मैंने आपको बताया ना 30,000 किलोमीटर में मैं 2 बार जौहर वैली डेथ रोड, मतलब जहां पर लोग ही नहीं है, मैकेनिक ही नहीं है, लेकिन मजाल जो गाड़ी ने साथ छोड़ा हो। इंजन में थोड़ी सी पावर होनी चाहिए क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। इसको आपको लिटरली आप जब पहाड़ों पे चलाओगे ना, आपको लगेगा कि आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो, आप गाड़ी को खींच रहे हो। और ये हर एक जिम्नी ओनर रिलेट कर सकता है इस चीज का। अगर आपने एक एडवेंचर गाड़ी ली है तो आप माइलेज तो भूल जाइए, क्योंकि इन 30,000 किलोमीटर में मान के चलो हर 4 महीने में मुझे इसके ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़े, हर 4 महीने में ही खत्म हो जाते हैं। जिम्नी शायद मोस्ट पावरफुल एसयूवी नहीं है, लेकिन जिम्नी सबसे ज्यादा डिपेंडेबल एसयूवी है जो आपको हिमालयाज में ले जाएगी। सिर्फ ले नहीं जाएगी, वापस भी लाएगी। मैंने इस गाड़ी में अपने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। इंश्योरेंस मैं भर रहा हूं, इसका रोड टैक्स मैं भर रहा हूं, तो ये गाड़ी मेरी है। तो इसके बारे में क्या सही लगा मुझे, क्या गलत लगा, वो मैं आपको अनबायस तरीके से बता दिया हूं। फाइनली मेरी जिम्नी ने कर लिए हैं 30,000 किलोमीटर पूरे, और इसको मेरे साथ हो भी चुके हैं अब कंप्लीट 2 साल। तो अब टाइम आ चुका है कि एक 30,000 किलोमीटर और 2 साल का मैं ओनरशिप रिव्यू आपको दूं। क्या सही लगा, क्या बुरा लगा, सब कुछ बताया जाएगा। ना इधर की बात ना उधर की बात, सिर्फ टोटल सच। मारुति वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, कोई पेड रिव्यू नहीं है, इसलिए जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वेलकम टू विक्स ट्रैवल फिल्म्स। और ये खूबसूरत जगह है हल्द्वानी के पास। हल्द्वानी से जब आप हिंसाल की तरफ को जाते हैं तो एक रास्ता जाता है अमृतपुर को। गौला नदी आपको दिख रही होगी यहाँ पर, ये गौला नदी वाला एरिया है। तो ये जगह मैंने आज चूज की है कि मैं इस खूबसूरत जगह पे अपनी गाड़ी का रिव्यू दूं। मौसम तो अच्छा है ही, तो बातें भी अब अच्छी होनी चाहिए। करते हैं वीडियो को शुरू। विक्स ट्रैवल फिल्म्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको ट्रैवल से रिलेटेड और गाड़ियों से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो टाइमली आपके पास मिलते जाए। करते हैं वीडियो शुरू। तो वेल, अभी रिसेंटली इसकी 3rd पेड सर्विस हुई है जो कि 30,000 किलोमीटर के चलने के बाद होती है। इन 30,000 किलोमीटर में मेरी इस जिम्नी ने वो सब टेरेन देखे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की जो एसयूवी है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं देखती है। मैंने वो हर टेरेन फेस किया है इस जिम्नी के साथ। तो इस वीडियो में बात करेंगे जिम्नी की रिलायबिलिटी के बारे में, जिम्नी के इंजन परफॉर्मेंस के बारे में, इसका कंफर्ट के बारे में, इसके 4x4 सिस्टम के बारे में, इसके माइलेज के बारे में, इसकी सर्विस कॉस्ट के बारे में और बहुत सारी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायबिलिटी की। अगर मुझसे कोई बोले कि जिम्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो मैं इसको बोलूंगा रिलायबल। रिलायबिलिटी के मामले में जिम्नी 10 आउट ऑफ 10 है। मैं विक्स एक्सपीडिशंस चलाता हूं जिसमें मेरे बैक टू बैक एक्सपीडिशन चलते हैं। बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, अलग अलग ब्रांड्स की गाड़ियां आती हैं, और अभी बैक टू बैक मेरे आदि कैलाश की तरफ को और स्पीति की तरफ को जो एक्सपीडिशन चले थे, जो एक गाड़ी में मैंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी थी वो महिंद्रा थार की। अब मैं ये बात कोई फैन बॉय की तरह नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जिम्नी का फैन बॉय हूँ या मुझे महिंद्रा थार के साथ कोई इशू है। मुझे दोनों गाड़ियों के साथ इशू नहीं है। थार अपनी जगह एक अच्छी गाड़ी है, ये अपनी जगह पे एक अच्छी गाड़ी है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब आप ऐसे माउंटेन टेरेन पे जाते हैं ना जहां ना नेटवर्क है, जहां ना लोग हैं, ना कोई मैकेनिक है, और अगर आपकी गाड़ी रिलायबिलिटी के मामले में अगर आपको धोखा दे जाए तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और वही प्रॉब्लम मैंने अपने विक्स एक्सपीडिशंस के इन बैचेस में फेस की है। 4 बैचेस चले, 4 में से 3 बैचेस में 3 अलग अलग थार खराब हुई है। किसी का डीपीएफ का इशू था, किसी का सेंसर का इशू था ना। तो ये सारे इश्यूज की वजह से मैंने जब जो मेरे साथ लोग आए थे, जब मैंने उनको देखा तो वो कितना परेशान थे वो मैं ही फील कर सकता हूँ। ऑन दी अदर टर्न जिम्नी थी, मेरी नहीं और लोगों की भी जिम्नी थी। हर बैच में अलग अलग जिम्नियाँ थी और टोयोटा की हाइलेक्स थी। तो ये कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो रिलायबिलिटी के मामले में पूरे के पूरे पॉइंट्स ले जाती। मैंने आपको बताया ना 30,000 किलोमीटर में मैं 2 बार जौहर वैली डेथ रोड, मतलब जहां पर लोग ही नहीं है, मैकेनिक ही नहीं है। आप समझो हम निकले जा रहे हैं, मतलब मैं और मोहित था मेरे साथ, सिर्फ हम 2 लोग निकले जा रहे हैं। कोई नहीं पता कि आगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन मजाल जो गाड़ी ने साथ छोड़ा हो। टचवुड, मतलब अभी तक तो नहीं छोड़ा, आगे क्या होगा उसका पता नहीं, लेकिन ये मैं अपने 30,000 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से विंटर स्पीति में, इसी तरीके से आदि कैलाश में। तो अगर आपको एक रिलायबल गाड़ी चाहिए जो आपको किसी भी सिचुएशन में बाहर निकाल ले या आपके साथ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो उस मामले में मैं जिम्नी को 10 आउट ऑफ 10 देता हूं। अब बात करते हैं जिम्नी के इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में। जिम्नी में आता है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, डीजल नहीं आता है। 103 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 134 Nm का टॉर्क।
टर्बो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में आता है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। मेरी गाड़ी है मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस सेक्शन में मैं थोड़ा सा नेगेटिव रहूंगा जिम्नी के लिए। क्योंकि 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, टर्बो नहीं है। तो मुझे बहुत बार जब मैं हाई एल्टीट्यूड पे होता हूं, जैसे कि अभी मैं लिपू लेक गया हूं और आदि कैलाश की तरफ को, जब छिया लेक की तरफ को हम जो लूप रोड लेते हुए जाते हैं, और जब मैं जौहार की तरफ को गया हूं वहां पर भी लूप रोड थी, तो वहां मुझे पहले गियर में ही गाड़ी को ड्रैग करना पड़ता है, मतलब आप सेकंड गियर भी नहीं डाल सकते हैं। तब मुझे फील होता है कि काश इसमें टर्बो होता तो वो जो ड्रैग करने वाली सिचुएशन थी वो नहीं होती। उसके अलावा अगर जो लोग पावर लवर हैं, जिनको मतलब गाड़ी में पावर चाहिए, तो उनको तो ये गाड़ी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। लेकिन फिर बात आ जाती है पहले पॉइंट पे, वो की है रिलायबिलिटी। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसते हो तो वहां हॉर्स पावर मैटर नहीं करती, वहां मैटर करता है रिलायबिलिटी। तो इंजन रिलायबल है और थोड़ा सा लैग करता है, बस यही इसके नेगेटिव हैं इंजन से रिलेटेड। क्योंकि जब इसमें अपडेट आएगा तो मैं चाह रहा हूं कि जिम्नी में एक टर्बो इंजन दिया जाए ताकि ये प्रॉब्लम दोबारा ना फेस करनी पड़े। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। अब बात करते हैं जिम्नी के 4x4 सिस्टम के बारे में। ये जिम्नी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मैनुअल ट्रांसफर केस, प्रॉपर लो रेंज, कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं। 4 हाई लगाओ, 4 लो लगाओ और बस निकल जाओ। ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक यूज नहीं हुए हैं, इसलिए प्रॉब्लम होने का कोई चांस नहीं। चाहे कैसी भी रोड हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप चाहे स्नो में हो, आप चाहे ऐसे पत्थर वाले एरिया में हो, आप चाहे रिवर क्रॉस कर रहे हो, या आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस ही गए हो जहां पर आपको लगता है कि अब शायद गाड़ी आगे ना निकलेगी, वहां पर जिम्नी का जो 4x4 सिस्टम है वो एक मक्खन की तरह काम करता है। मतलब आपको किसी भी सिचुएशन में फंसने नहीं देगी। अब इस सेक्शन में बात करेंगे जिम्नी के कंफर्ट के बारे में। पहले इन 30, क्योंकि ये 30,000 किलोमीटर मैंने चलाए हैं, राइट। तो अगर मैं फ्रंट सीट की बात करूं, ये ड्राइवर सीट, ये को ड्राइवर सीट, तो ये दोनों के लिए कंफर्टेबल है। हम लोग इतनी जगह जाते हैं, मोहित यहाँ बैठ के कैमरा करता है, मैं ड्राइव करता हूँ, सो एक फ्रंट सीट के लिए कोई इशू नहीं है, अच्छा खासा हेडरूम है जैसे मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ उसके रियर सीट के बारे में, ओहो, रियर सीट में तो मेरा बहुत सारा सामान है। ये देखो, ये सारा मेरा कैंपिंग का सामान, और ये ठीक है, ये है मेरा शॉवल फावड़ा सब गाड़ी में रहता है। अब ये है रियर सीट, 4 लोगों के बैठने की जगह है जिम्नी में, 4 लोगों के लिए ही आरटीओ से भी ऑथराइज है। अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, बहुत ही कम मेरे पास ये हेडरूम बचा हुआ है, तो मेरे लिए मेरी हाइट है 5'11" और शूज़ के साथ हूँ तो अभी 6 फीट, तो मेरे लिए तो ये पीछे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। सो अब अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, आगे वालों को तो कोई ज़्यादा इशू होने वाला नहीं, लेकिन जो पीछे बैठेगा उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा लॉन्ग रन में। लेकिन अगर आप एक नई गाड़ी देख रहे हैं, फैमिली के हिसाब से देख रहे हैं, तो शायद आपको ये गाड़ी नहीं कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली के लिए नहीं बनी है। हालांकि ये है 4 सीटर, 5 डोर हैं इसमें, बट स्टिल फैमिली के लिए आप थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। गाड़ी आप देख सकते हैं, गाड़ी का लुक आप देख सकते हो, छोटी गाड़ी है, नैरो बॉडी है, और बहुत से लोग लुक्स में जाते हैं इसलिए वो जिम्नी को रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन नैरो बॉडी का एक फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी, क्योंकि जब आप पहाड़ों में चलते हैं, ऐसे हाई माउंटेन टेरेन्स पे जाते हैं, बहुत पतली पतली सड़कें होती हैं, बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, जहाँ बड़ी गाड़ियों को इश्यू होता है टर्न लेने में, बार बार रिवर्स करना पड़ता है, वहाँ पे जिम्नी निकल जाती है क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज है। बट कंफर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर फैमिली वाले से लेना चाह रहे हैं एक फैमिली कार की तरह, तो आप और भी सारे ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए जा रहे हैं, फिर तो ये मशीन बनाई ही गई है ऑफ रोडिंग के लिए। अब बात करेंगे जिम्नी के माइलेज के बारे में, जिसके लिए बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपने एक एडवेंचर गाड़ी ली है और एक ऑफ रोडिंग गाड़ी पे आप गए हैं, तो आप माइलेज तो भूल जाइए। मेरी जिम्नी थ्रू आउट 2 सालों में 30,000 किलोमीटर में 9-10 यही एवरेज रहा है। हालांकि मैंने इस पे मॉडिफिकेशन कराए, क्योंकि ये मेरा जो रूफ टॉप टेंट है ये परमानेंटली इसके ऊपर लगा रहता है। बाकी ऑफ रोडिंग का सामान है, राशन का सामान है, कैंपिंग का सामान है, तो मेरी गाड़ी लोडेड रहती है, तो शायद इसलिए भी ये 9-10 के बीच में ही रहती है। मतलब हाईवे पे मुझे 10 मिल जाएगा, पहाड़ों पे मुझे 9-9.5 मिलेगा। लेकिन अभी जैसे मेरे एक्सपीडिशन में और जिम्नियाँ भी आती हैं, तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया,
उनकी स्टॉक जिम्नी है, मतलब ऊपर कोई ऐसा रूफ टॉप टेंट नहीं है, टायर भी उनके मॉडिफाइड नहीं है, स्टॉक टायर हैं। मेरे जो टायर हैं ये योकोहामा के मॉडिफाइड अपग्रेडेड टायर हैं, 2.15 इनका प्रोफाइल है। तो शायद इसकी वजह से भी मेरा जो माइलेज है वो कम रहता है, जबकि जो और गाड़ियाँ मेरे एक्सपीडिशन में जुड़ती हैं उनका माइलेज वो बताते हैं, किसी को 12 देती है जिम्नी, किसी को 13, किसी को 14, बट मैक्सिमम टाइम वो लोग हाईवे पे होते हैं, शायद इसलिए भी। तो अगर आप जिम्नी को लेके पहाड़ों पे जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं या ऐसा कुछ जा रहे हैं, तो मान के चलिए 9-10 के बीच में ही आपका माइलेज रहेगा। हाँ, अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग पे गए हैं जहां पर आपको 4x4 यूज करना पड़ा काफी लंबे टाइम तक, तो वहां पर आपका माइलेज गिर जाएगा 6 और 7 में। तो अगर आपका माइंडसेट माइलेज ओरिएंटेड है तो फिर तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। अब बात करते हैं जिम्नी के ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के बारे में। वेल, ये एक खर्चीला सौदा है, क्योंकि इन 30,000 किलोमीटर में मान के चलो हर 4 महीने में मुझे इसके ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़े। हर 4 महीने में ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जिम्नी चलती है पहाड़ों पे ज़्यादातर, ठीक है, डाउन हिल है, बार बार ब्रेक्स का यूज़ हो रहा है, इतना सामान मुझे ले जाना पड़ रहा है, तो इसके ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिस जाते हैं। तो मान के चलिए कि हर 4 महीने में मुझे कितने के 3500 रुपये समथिंग के इसके ब्रेक पैड लगते हैं। अभी भी जो थर्ड सर्विस है इसमें भी मुझे ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़े। इवन आदि कैलाश का एक्सपीडिशन मेरा 14 मई को स्टार्ट हुआ। 14 मई से पहले मैं जौहर वैली गया था फर्स्ट वीक ऑफ में, और मेरे ख्याल से अप्रैल में मैंने इसके ब्रेक पैड चेंज करवाए थे। तो अप्रैल, मई, जून, सिर्फ 2 महीने में मुझे ब्रेक पैड चेंज करवाने पड़े। यहाँ पर पत्थर भी गिर रहे हैं, ओ माय गॉड, वो देखो बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, कोई गिरा रहा है। अरे नहीं, बंदर है यार। ओह भाई, मैं वही सोचूं यहाँ पर पत्थर कैसे गिर रहे हैं, बट ये भी है। चलो ठीक है, पॉइंट से भटक गया था, बंदर हैं, पत्थर नहीं गिर रहे हैं। हाँ, सो ब्रेकिंग वाला सिस्टम थोड़ा सा खर्चीला है। मतलब आप मान के चलिए हर 3-4 महीने में अगर आप अच्छी खासी गाड़ी चला रहे हैं पहाड़ों पे, तो आपका ये 3,500 रुपये का खर्चा तो फिक्स है। 4 महीने के हिसाब से 3.5, तो 1 साल में आप हिसाब लगा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग में खर्चा आएगा आपका। अब बात करते हैं जिम्नी के सर्विस कॉस्ट के बारे में। 30,000 किलोमीटर में मेरी ये थर्ड पेड सर्विस थी। हर 10,000 किलोमीटर या 1 साल होने पे आपकी एक सर्विस होती है, तो ये मेरी तीसरी सर्विस है। क्या क्या चीज़ लगी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इंजन ऑयल लगा है, और उसके बाद शू किट, ब्रेक शू जो मैं बोल रहा था, ब्रेक पैड। उसके अलावा जब आप व्हील अलाइनमेंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट 450 रुपये रही है। व्हील बैलेंसिंग हुई है 385 रुपये की, और कुछ एक PMS है, उसका इन्होंने मुझसे 2,000 रुपये चार्ज किया। ये सारा सर्विस कॉस्ट के अंदर ही आता है। सो टोटल बिल रहा सामान, जो सामान पड़ा है, मतलब जो आप बोल लो जो भी प्रोडक्ट लगा हुआ है, वो 6,702 रुपये का, और जो सर्विस कॉस्ट रही वो 6,227 रुपये की, हाँ राइट। और इसके अलावा टैक्स लगा के वो, तो अगर मैं मोटा माटी देखूँ 15,000 में से आप 5-5,500 तो सिर्फ ब्रेक शू का ही निकाले, जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये एक महंगा सौदा है। तो अब फाइनल वर्डिक्ट देता हूं। अगर आप एक सिटी में चलाने के लिए एसयूवी ढूंढ रहे हैं, एक फैमिली ओरिएंटेड कार ढूंढ रहे हैं, तो जिम्नी आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्रीम है आदि कैलाश, विंटर स्पीति, जौहर वैली, दारमा वैली, नीति वैली, लद्दाख, या ऐसे ही किसी हिमालयन एक्सपीडिशन पे जाने का, जहां पर गाड़ी आपको सही सलामत उस जगह पे ले जाए और सही सलामत बिना ड्रामा के गाड़ी आपको घर पे ले आए, तो उस केस के लिए आपको कंसिडर करनी चाहिए जिम्नी, क्योंकि मार्केट में इससे अच्छी ऑफ रोडर गाड़ी नहीं है। अभी मैं ऑफ रोडर की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी और गाड़ी को इससे कंपेयर करेंगे तो शायद आप ऑफ रोडिंग में कंपेयर नहीं करेंगे। लाइट वेट है और लो एंड टॉर्क है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, चाहे -30 डिग्री हो, चाहे कितना ही गर्म हो, पेट्रोल इंजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ना DPF का इशू है, ना सेंसर्स का इशू है। सेंसर का इशू कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक इतना कम यूज़ हुआ है, राइट। सो कुछ बातें, क्या मुझे इस गाड़ी के साथ कभी डर लगा? बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी सिचुएशन में जाता हूँ बिल्कुल आंख बंद करके। मुझे ये नहीं पता होता है कि आगे क्या होगा, कैसे मैं वापस आऊँगा, कैसा रहेगा, लेकिन मैं जाता हूँ। आपने शायद मेरे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, मैं हर उस टेरेन पे गया हूँ जहां पर अगर मेरे पास कोई और गाड़ी होती इसके अलावा तो शायद मैं डरता। लेकिन आज की डेट में मैं कहीं भी जाता हूं, मुझे पता है कि मुझे वापस तो आ ही जाऊंगा। और क्या क्या चीज़ सही हो सकती थी इस गाड़ी में? इंजन में थोड़ी सी पावर होनी चाहिए, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। ड्रैग करते हो यार आप, मतलब आप इसको, आपको लिटरली आप जब पहाड़ों पर चलाओगे ना, आपको लगेगा कि आप एक्सीलरेट नहीं कर रहे हो, आप गाड़ी को खींच रहे हो। और ये हर एक जिम्नी ओनर रिलेट कर सकता है इस चीज़ का। सो मेरे फाइनल वर्ड,
जिमनी शायद मोस्ट पावरफुल एसयूवी नहीं है, लेकिन जिमनी सबसे ज्यादा डिपेंडेबल एसयूवी है जो आपको हिमालयाज में ले जाएगी, सिर्फ ले नहीं जाएगी, वापस भी लाएगी। तो यह था मेरा 30,000 किलोमीटर का एक अनबायस्ड रिव्यू जिमनी के बारे में। क्या अच्छा क्या बुरा सब बता दिया है। मैं किसी भी गाड़ी का फैन नहीं हूं, ना इस गाड़ी का ना किसी और गाड़ी का, ठीक है। मैंने इस गाड़ी में अपने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। जब तक मैंने इस गाड़ी को नहीं खरीदा था तब तक ये नेक्सा की गाड़ी थी, लेकिन क्योंकि 15 लाख मैंने दिए हैं, राइट, इंश्योरेंस मैं भर रहा हूँ, इसका रोड टैक्स मैं भर रहा हूँ, तो ये गाड़ी मेरी है। तो इसके बारे में क्या सही लगा मुझे, क्या गलत लगा, वो मैं आपको अनबायस तरीके से बता दिया हूँ। कोई पेड रिव्यू नहीं है यार। पेड रिव्यू होता तो यार दे देते मुझे एक और गाड़ी ना। विक्स ट्रैवल फिल्म्स, कैसा लगा आपको ये रिव्यू बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।